इसके पहले हम लोगों ने देखा एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.4, जिसमें हम लोग को बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना भाग दिए हमको ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो बहुत ही ईजी होता है, हम इसको देखते हैं और समझते हैं। पहले हम लोग एक छोटा सा पॉइंट लिख लेते हैं। वह छोटा सा पॉइंट है ये है कि यदि किसी भिन्नात्मक संख्या का हर पहला 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप का होगा तो बोलेंगे दशमलव प्रसार शांत है। फिर से एक बार सुनिए, यदि किसी भिन्नात्मक संख्या का हर 2 का पावर m और 5 के पावर n का है, उस रूप का है, तो हम बोलेंगे दशमलव प्रसार शांत है। या केवल 2 का पावर m होगा तो भी बोलेंगे कि दशमलव प्रसार शांत है। या केवल 5 का पावर n है, इस रूप का होगा तो भी बोलेंगे दशमलव प्रसार शांत है। मतलब केवल 2 रहेगा, केवल 5 रहेगा, या 2 और 5 दोनों एक साथ रहेगा तो दशमलव प्रसार शांत माना जाएगा, नहीं तो बोलेंगे दशमलव प्रसार शांत नहीं है। फर्स्ट पार्ट दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन का ये दिया है 13/3125। जब 3125 को फैक्टराइज करेंगे तो वह हो जाएगा 5 का पावर 5। कैसे फैक्टराइज करते हैं मैं कुछ एक आध क्वेश्चन का बता रहा हूं। जैसे 3125 है, इसको फैक्टराइज ऐसे करेंगे, 5 से भाग देंगे, ये हो जाएगा कितना 5 6 30, और यहाँ पे बच जाएगा 1 12, 5 दूना 10, 2 बचेगा 25, 5 5 25, फिर 5 से भाग देंगे, 5 1 5, फिर से यहाँ पे हो जाएगा 12, 5 दूना 10, फिर ये हो जाएगा यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 25, 5 5 25, फिर 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा कितना 5 दूना 10, और ये हो जाएगा 5 5 25, फिर 5 से भाग देंगे 5 5 25, और फिर 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1। तो हम देख रहे हैं 5 यहाँ पे 5 बार आ रहा है, इसीलिए 5 का पावर 5 लिखेंगे। और लिखेंगे चूंकि हर 5 के पावर n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ऐसे जब भी क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है। ऐसे दिया है 17/8, तो हमको 8 को फैक्टराइज करना होगा, तो लिखेंगे ऐसे 8 और भाग देंगे 2 चौको 8, फिर भाग देंगे 2 और फिर भाग देंगे 1। चूंकि 2 3 बार आ रहा है तो इसलिए 2 का पावर 3 लिखेंगे, और लिखेंगे चूंकि हर 2 के पावर m के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ऐसे ही थर्ड पार्ट दिया है 64/455। तो 455 है तो हम लोग 455 को फैक्टराइज करेंगे, ये हो जाएगा 5 से भाग देंगे, 5 9 45, और ये हो जाएगा 5 1 5, फिर इसको हम भाग देंगे तो 7 से जाएगा तो ये होगा 13, फिर 13 से भाग देंगे तो ये होगा 1। इसका हर हो जाएगा 5 × 7 × 13, और लिखेंगे चूंकि इसका हर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का नहीं है, क्योंकि इसमें 7 और 13 एक्स्ट्रा आ रहा है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। दशमलव प्रसार शांत तभी होगा जब इसमें 2 और 5 के अलावा दूसरा कुछ न आए। यहाँ पे 7 और 13 आ रहा है, इसीलिए लिख रहे हैं दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ऐसे हम लोग 15/1600 का लिखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1600 को फैक्टराइज करेंगे सेम ऐसे ही, और देखेंगे कि 2 6 बार आ रहा है और 5 2 बार आ रहा है, तो 2 का पावर 6, 5 का पावर 2 लिखेंगे, और चूंकि 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n इस रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इजीली सॉल्व कर पाते हैं, तो इसको नोट कीजिए और देखते हैं इसका अगला पार्ट। का फिफ्थ पार्ट दिया है 29/343। 343 को फैक्टराइज करेंगे तो 343 करेंगे इसको फैक्टराइज, पहले 3 से काटेंगे, 3 1 3, फिर ये हो जाएगा 3 1 3 13 नहीं कटेगा, फिर 7 से काटेंगे तो हो जाएगा 7 चौको 28, बचेगा 6 63 होगा, 7 9 हो जाएगा 63, फिर 7 से काटेंगे 7 7 49, फिर 7 से काटेंगे ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा इसका हर 29/7 का पावर 3। और क्या आंसर लिखेंगे अब आपको समझ में आ गया होगा। लिखेंगे चूंकि इसका हर 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, है ना। यहाँ पे देखिए
ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया है कि इसका हर लिख देंगे, इसको डायरेक्ट लिख देंगे 2 का पावर 3 5 का पावर 2, ये ऑलरेडी लिख कर दिया है क्वेश्चन में, लिखेंगे चूंकि इसका हर 2 के पावर m और 5 के पावर n का रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ पे देखिए 2 के पावर m यानी 2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5, एक चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जा रहा है, इसका मतलब लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, क्योंकि दशमलव प्रसार शांत होने के लिए 2 का पावर 2 और 5 का पावर 7 ही होना चाहिए, ठीक है, यानी 2 के पावर m और 5 के पावर n का रूप ही होना चाहिए, ये चीज एक्स्ट्रा रहा है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। इसका 8वां पार्ट दिया है 6/15, तो 6/15 को करेंगे तो ये हो जाएगा 6/3 × 5, यहाँ से 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5 और इसका हर 5 है तो 2/5 का पावर 1 लिख सकते हैं और लिखेंगे चूंकि इसका हर 5 का पावर n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ऐसे इसके बचे हुए 2 पार्ट और हैं जिसको आप लोग को सॉल्व करना है, तो हमारे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। जैसे इसके पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट किए थे तो उसमें देखे थे कि 13/3125 ये हमारा शांत दशमलव के रूप में बदला जा सकता है, 17/8 इसको भी बदल सकते हैं, 15/1600 इसको बदल सकते हैं, इसको नहीं बदल सकते हैं, फिर से यहाँ पे 6वां पार्ट को बदल सकते हैं। ऐसे हम उसके 10 पार्ट थे और चेक किए थे। तो अब हम लोग को क्या करना है, जिसको दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार के में बदल सकते हैं, बस उन्हीं क्वेश्चन को हल करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमको करना क्या है, दशमलव प्रसार के इसको लिखना है। तो दशमलव प्रसार लिखना बड़ा इजी है, ये देखिए 13/3125 है। हम लोग करेंगे क्या कि इसको पहले फैक्टराइज करेंगे और लिखेंगे तो ये हो जाएगा 13/5 का पावर 5। बात समझ में आ रहा है, 13/5 का पावर कितना होगा 5। अब हम इसको क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर जो 5 है तो हम 2 अपने तरफ से लाएंगे, क्योंकि हम इसके पहले पढ़े हैं शांत दशमलव वही होगा जिसका हर 2 का पावर m और 5 के पावर n के रूप का हो। तो यहाँ पे 5 का पावर 5 है लेकिन 2 का पावर 5 नहीं है, तो उसको अपने तरफ से लाएंगे। तो क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर और नीचे 2 के पावर 5 से गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे 2 के पावर 5 से अंश और हर में गुणा करने पर, अंश और हर में गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 13 × 2 का पावर 5 बट्टा नीचे हो जाएगा 5 का पावर 5 × 2 का पावर 5। अंश हर में गुणा करने से फायदा यही होता है कि इसको हम काट सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, 2 का पावर 5 कितना होता है 32, हमको मालूम है 2 × 2 × 5 बार लिखेंगे तो हो जाएगा 32, डिवाइड में हो जाएगा 5 का पावर 5 है, 2 का पावर 5 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 5 का पावर 5। ये दोनों का पावर सेम है, कॉमन कर लिए, ब्रैकेट में 5 और 2 को लिख लिए। तो यहाँ से हो जाएगा 13 का 32 में गुणा करेंगे तो 13 दूना 26 और 13 तिया 39 और 39 2 कितना होगा 41 और डिवाइड में हो जाएगा 5 दूना 10 और उसका पावर हो जाएगा 5, 5 दूना 10 उसका पावर हो जाएगा 5। देखिए बहुत आसान है, ये हो जाएगा 41 6 यानी 416, 10 का पावर 5 है, मतलब 1 के आगे 5 जीरो आपको बढ़ाना है, 1 के आगे कितना जीरो बढ़ाना है 5। अब देखिए क्या करते हैं, जब इस संख्या से इस संख्या में भाग देंगे तो थोड़ा सा केयर करना है कि जैसे देखिए 1 2 3 है तो हम क्या करेंगे 4 1 6 और इसके पहले 2 जीरो बढ़ा लेंगे। वो 2 जीरो इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पे 5 जीरो है, हमको कुल मिला के 5 अंक यहाँ पे लिखना था, 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे लगा देंगे दशमलव, ये आपका हो जाएगा फाइनली आंसर। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम एक और पार्ट देखते हैं तब और अच्छे से क्लियर होगा। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, 17/8। इसको जब हम सॉल्व किए थे तो आया था 17/2 का पावर 3। अब देखिए यहाँ पर इस बार
5 नहीं है, इसमें 5 था लेकिन इसमें 5 नहीं है। अब हम इसमें 5 लाएंगे तो लिखते हैं 5 का पावर 3 से गुणा करने पर तो गुणा करेंगे तो 17 गुणे 5 का पावर 3 हो जाएगा और डिवाइड में 2 का पावर 3 तो है ही है और 5 का पावर 3 यानी ऊपर नीचे दोनों गुणा करते हैं ताकि मान में प्रभाव न पड़े। तो हो जाएगा 17 गुणे 5 का पावर 3 कितना होगा 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 125 डिवाइड कर देंगे। देखिए 3 और 3 दोनों में ब्रैकेट के ऊपर कर देंगे और 2 बचे कितना होगा 10, ऐसा लिख लेंगे। अब समझिए थोड़ा सा 17 का 125 में गुणा करेंगे तो 17 का 125 में करेंगे तो 125 गुणे 17 ये हो जाएगा 7 पचे 35 के 5 7 दूना 14 14 3 हो जाएगा 17 के 7 और 7 कने 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 फिर 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 125 जोड़ देंगे 5 7 5 12 का 2 और ये हो जाएगा 8 2 10 1 11 और ये हो जाएगा 2 यानी 2125 हो जाएगा। तो लिख देंगे 2125 भाग दे देंगे 10 का पावर 3 है मतलब 1 के आगे 3 जीरो बढ़ाना है। अब देखिए क्या करना है, इधर से राइट से गिनते हैं 1 2 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा फाइनली आंसर 2.125 ये आपका फाइनली आंसर होगा। नीचे जितना जीरो रहता है उतने अंक बाद हम लोग क्या लगाते हैं दशमलव लगाते हैं। अगर उतना अंक बाद हमको कोई अंक नहीं मिल रहा है तो हम उसके लिए जीरो अपने तरफ से बढ़ा लेते हैं। जैसे इसके पहले वाले पार्ट में किए थे 416 बट्टा यहाँ पे 1 के आगे 5 जीरो था तो हमको दशमलव लगाना था 5 अंक के बाद। चूंकि यह 3 ही है तो हम लोग क्या किए थे कि 416 लिखे थे, इसके आगे 2 जीरो अपने तरफ से बढ़ा लिए थे क्योंकि हमको दशमलव 5 अंक के बाद लगाना है क्योंकि नीचे 5 जीरो है इसीलिए यहाँ पे दशमलव लगाए थे। तो हमारी बातें अब शायद समझ में आ रही होंगी। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर कुछ और भी पार्ट इसके देखते हैं। इसका चौथा पार्ट देखते हैं। चौथा पार्ट वह था 15/1600 ऐसे था। हम लोग क्या करेंगे जब भी इसको बदलना होगा तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट दिया है 15/1600। इस 1600 को फैक्टराइज करेंगे तो ऐसे हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं तो आएगा 2 का पावर 6 और 5 का पावर 2। हम लोग करेंगे क्या 2 का पावर 6 है तो 5 का पावर भी हम लोग 6 लाएंगे। तो देखिए 5 का पावर 2 है, 2 में कितना जोड़ दे कि 6 हो जाए तो 4, तो 4 जोड़ने पर 6 हो रहा है इसीलिए हम 5 का पावर 4 से ऊपर और 5 के पावर 4 से नीचे गुणा करेंगे। अब गुणा करने से फायदा क्या हुआ, अब देखिए 15 गुणे 5 का पावर 4 है तो 5 को 4 बार गुणा करेंगे ऐसे तो ये हो जाएगा 625। तो ये हो जाएगा 625 भाग देंगे। देखिए 2 का पावर 6 हो गया और गुणे हो गया 5 का पावर 2 और 2 कितना होगा 4 क्योंकि गुणा में घात जुड़ता है तो 5 का पावर हो जाएगा 6। इसको क्या करेंगे कर देते हैं गुणा 15 पचे 75 के होगा 5 हासिल होगा 7 और 15 दूना 30 7 37 के 7 हासिल हो जाएगा 3 और 15 छक्के 90 3 93 ये होगा 9375। और देखिए 2 और 5 का गुणा करेंगे 10 हो जाएगा और पावर दोनों का 6 है तो कॉमन कर लेंगे है ना। अब देखिए बहुत सिंपल है 9375 भाग देंगे 10 पे पावर 6 है मतलब 1 के आगे 6 जीरो लगाना है आपको, 1 के आगे 6 जीरो। अब समझिए इससे इसमें भाग देना है तो सिंपल सी बात है यहाँ पे 6 जीरो है ऊपर 4 अंक है इसका मतलब ये हुआ कि 2 जीरो और बढ़ाना पड़ेगा तो 2 जीरो हम बढ़ा लिए ये हो जाएगा 9375 और सबसे पहले लगा देंगे हम लोग दशमलव तो ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। ये जीरो लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं तो हम लोग लिख जरूर देते हैं क्योंकि इस जीरो से इस जीरो का कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो हम देखिए क्या किए फिर से एक बार समझ लीजिए 9375 है 9375 4 अंक का है 6 जीरो है इसीलिए 2 जीरो यहाँ पे हम बढ़ा लेंगे तो 0.009375 ये आपका फाइनली आंसर होगा। हमारे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। एक पार्ट इसका मैं और बता रहा हूँ बाकी क्वेश्चन आप लोग स्वयं
कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन ठीक तरीके से हम लोग सॉल्व कर लें। सिक्स पार्ट वह दिया है 23/2 का पावर 3 5 का पावर 2। हम बताए हैं कि दोनों का पावर बराबर होना चाहिए, कर दीजिए बराबर। तो देखिए 5 का पावर 1 कम है, ये 3 है, ये 1 कम है, तो हम क्या करेंगे 23/2 का पावर 3 है और 5 का पावर 2 है, तो 1 कम है, इसलिए 5 का पावर 1 से ऊपर और 5 के पावर 1 से नीचे गुणा कर देंगे। उसमें 4 कम था पिछले वाले क्वेश्चन में, इसलिए 5 का पावर 4, 5 के पावर 4 से नीचे ऊपर गुणा किए थे। अब समझिए यहाँ पे हो जाएगा 5 का पावर 1 का मतलब 5, 23 का 5 में गुणा कर देंगे, 23 5 होता है 115। अब ये हो जाएगा 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3, 2 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 3, ये हो जाएगा 115 बटा, ये हो जाएगा 2 और 5 का गुणा करेंगे तो 10 और पावर हो जाएगा 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे 115 बटा हो जाएगा 10 का पावर 3 है, मतलब 1 के आगे 3 जीरो बढ़ाना है, ऊपर 3 अंक है, नीचे 3 जीरो है, मतलब 3 अंक के बाद लगाना है दशमलव, तो ये हो जाएगा 0.115। ये आपका फाइनली आंसर होगा, यहाँ पे जीरो लगा दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, पहले एक चीज आपको क्लियर कर दें, हम फर्स्ट वीडियो में बात किए थे परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या है, तो बताए थे कंडीशन कि परिमेय होने के लिए ये जरूरी है कि दशमलव के बाद संख्या जो होती है वो बार बार रिपीट हो या उसका अंत हो जाए। जैसे हम एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे 4.25 है, ये परिमेय संख्या है, 4.333 ऐसे आए तो ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि एक संख्या बार बार आ रही है। लेकिन अगर आए 4.323234 ऐसे आ रहा है जो मतलब समाप्त भी नहीं हो रहा है और बार बार एक ही चीज आ भी नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। तो परिमेय और अपरिमेय बहुत डिटेल में बताए थे, तो फर्स्ट वीडियो जरूर देखिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, यहाँ पे दशमलव के बाद ये संख्या क्या हो रही है समाप्त हो जा रही है, मतलब ये परिमेय है, ये परिमेय संख्या है। ये देख रहे हैं 120, फिर 120 आया होता तो ठीक है, लेकिन डबल जीरो आ गया, फिर यहाँ पे 12000 आ गया, 12 फिर 4 जीरो आ गया, इसका मतलब यह अपरिमेय है। इसका मतलब क्या है अपरिमेय है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 43 दशमलव और लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस पे लगा दिया है बार। बार का मतलब ये हुआ कि फिर यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक ही संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, इसका मतलब ये क्या हुआ परिमेय हो गया। जब एक ही संख्या की पुनरावृत्ति होती है तो भी परिमेय होता है, और जब संख्या समाप्त हो जाती है तो भी परिमेय होता है। तो हमको पहले चेक करना था कि इसमें कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो यहाँ पे कारण सहित हम बताएं। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो परिमेय संख्या है उसको p/q के रूप में बदलिए, तो इसमें हम केवल इसको बदल पाएंगे, ये तो अपरिमेय तो बदलना ही नहीं है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 43.123456789 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे दशमलव के बाद 9 अंक है, इसलिए 10 का पावर हम कर देंगे 9 और दशमलव हटा देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका p/q फॉर्म हो जाएगा। चाहे तो 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका फाइनली आंसर होगा जो हम लोग को सॉल्व करना था।